का जो होता है, सबसे छोटा जो सिक्का होता है वो होता है 5 फिल्स का। तो ये जो मेरे हाथ में जो दिख रहा है ये 5 फिल्स का है और इसकी जो कीमत होती है 134 रुपये। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, इवन कपड़ा तक भी आ जाएगा इसके अंदर। तुम्हारे को रोज़ रेगुलर पहनने के लिए कपड़ा भी आ जाएगा इसके अंदर, और इस रुबा दिनार में भी आएगा। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस वीडियो में। और आज की वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लाया हूँ, और वो ऐसी वीडियो है कि आप देखकर जिन लोगों को जो इंडिया में है और जो दूसरे गल्फ़ में जहाँ भी दूसरे कंट्री में है, तो उन लोगों के लिए खास वीडियो है। और बाकी जो कुवैत में जो रहने वाले उनको तो पता है। के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो घर के अंदर जो काम करने वाले ड्राइवर है, जो हरीस का काम करते हैं, जिसको दीवाने में काम बोला जाता है, वो जो काम करते हैं उनको सैलरी कितनी होती है, कम से कम सैलरी कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी होती है, तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहो। मैं बताता हूँ कि जब कोई नया फ्रेश ड्राइवर आता है घर में काम करने के लिए, तो उसको जो सैलरी होती है वो घर के ऊपर डिपेंड होती है। कोई कफिल अगर अच्छा है तो वो स्टार्ट सैलरी तुम्हारे को 100 KD से भी देगा। अगर कोई कफिल थोड़ा बखील है, यानी थोड़ा सा, कुछ कफिल ऐसे भी रहते जो शुरू में कम पगार देते हैं, यानी 80 दिनार 90 दिनार से स्टार्ट होती सैलरी, और फिर बाद में 1 साल के बाद बढ़ाते भी। और कुछ कफिल जो रहते हैं जो 100 KD शुरू से ही दे देते। तो अभी इसमें जो स्टार्ट सैलरी होती है वो 80 दिनार से स्टार्ट होती है, फिर उसके बाद 90 दिनार दिनार मिलती है और 100 दिनार मिलती है। यानी जब फ्रेश ड्राइवर आता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्राइवर को सैलरी होती है शुरू में वो 100 दिनार होती है। और कोई बहुत ही अच्छा अगर कफिल किसी का हो तो वो 110 भी दे सकता है, 120 भी दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बाकी दूसरे जितने भी कफिल है वो स्टार्ट सैलरी 80 से 90 100 दिनार के बीच में ही देते हैं, या 100 दिनार ही देते, उससे कम कोई देता नहीं। यानी कोई 70 दिनार ऐसा नहीं देगा। 80 दिनार से स्टार्ट होती है सैलरी यहाँ पर। और रहा कि खाना और पीना, उसमें तो देखो कई कफिलों का ऐसा रहता है जो 80 दिनार सैलरी देते और प्लस 10 दिनार ऊपर अलग से देते खाने के लिए। कुछ कफिल ऐसे होते हैं जो 80 दिनार देते हैं और उसी के साथ साथ 20 दिनार एक्स्ट्रा देते हैं, टोटल 100 दिनार करके देते हैं। और उसमें ये बोलते हैं कि खाना तुम्हारा करो, गैस चूल्हा दे दूंगा मैं, और थोड़ा बहुत घर में से राशन वगैरह दे दूंगा, तो तुम्हारा कर लो खाने का। ये हिसाब रहता है यहाँ पर। और उसके बाद दूसरा ये रहता है कि जो पुराने ड्राइवर, कोई अगर रिटर्न ड्राइवर आता है यहाँ पर काम करने के लिए, तो उनको जो सैलरी होती है वो स्टार्ट सैलरी 120 KD से स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कफिल के ऊपर डिपेंड है कि जिसका कफिल कितना अच्छा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है। कोई कफिल रहते जो 1 आध साल देख लेते कि कैसा काम कर रहा है, उसके बाद फिर सैलरी बढ़ाते, कुछ नहीं बढ़ाते, कुछ 2 साल के बाद बढ़ाते। वो हर किसी का अलग अलग है कफिल का। इसमें कोई किसी के लिए ऐसे फिक्स नहीं है कि ये इतनी ही तुमको सैलरी देगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुमको इतनी ही मिलेगी। स्टार्ट सैलरी जो होती है रिटर्न ड्राइवर को वो 120 KD से स्टार्ट हो जाती है। 120 KD से स्टार्ट होती है सैलरी, और फिर वो बढ़ते बढ़ते लास्ट जाएगी तो 150 KD तक जाएगी, 160 KD तक जाएगी। उसके ऊपर बहुत कम कफिल होते हैं जो उसके ऊपर सैलरी देते, न तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सैलरी मिलती है घर खातों में जो काम ड्राइवर करते हैं उनको सैलरी 150 KD तक। ये वो बहुत अच्छे जो कफिल जो बोलते ना, बखील नहीं होते, जो अच्छे लोग होते वो ही देते इतनी सैलरी। बाकी बहुत कम होते हैं जो अच्छी। उससे मैं एक यहाँ पे मेरे करीब में एक ड्राइवर था श्रीलंका का, उसको 200 KD सैलरी मिल रही थी। यानी वो कितना नसीब वाला था कि उसको 200 KD सैलरी मिल रही थी। अब 200 KD बोले तो इंडिया के आज के रेट के हिसाब से तकरीबन 54,000 रुपये हो जाते हैं इंडिया के, 200 KD का रेट के हिसाब से। तो ये ऐसा ही रहता है। और उसमें भी खाने का भी वही हिसाब रहता है उनका कि तुम्हारे को राशन के साथ में उतनी सैलरी देगा, या तो अलग से घर में से राशन पानी देगा, या तो फिर बोलेगा कि मैं इतनी सैलरी दे रहा हूँ उसमें खाने का तुम ही कर लो। ये हिसाब रहता है। तो आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे जो सिक्का जो होता है, सबसे छोटा जो सिक्का होता है वो होता है 5 फिल्स का। तो ये जो मेरे हाथ में जो दिख रहा है ये 5 फिल्स का है।
और ये इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो कितने होते हैं, तो इंडियन रुपीस में इसकी जो कीमत होती है इस सिक्के की, वो 1 रुपया 34 पैसा। यानी इंडिया के जब 1 रुपया 34 पैसा होता है तब यहाँ का 5 फिल्स हो जाता है। उसी तरीके से दूसरा एक है यहाँ पे 10 फिल्स का। 10 फिल्स का डॉलर है हमारे हाथ में, वो इंडियन रुपीस में होता है 2 रुपया 66 पैसा। 2 रुपये 66 पैसा होता है इंडियन रुपीस में, ये 10 फिल्स का होता है। उसके बाद एक है 20 फिल्स का है, वो भी है इंडियन रुपीस में अगर देखा जाए तो इस 20 फिल्स में तुम्हारे को कम से कम यहाँ पर जो चीज़ खरीद सकते हो तुम इस पैसों में, 10 फिल्स में 5 फिल्स में कुछ नहीं आता। 20 फिल्स में तुम खरीद सकते हैं खबूस, जो लास्ट टाइम पिछली वीडियो मैंने तुमको बताया था, वो 20 फिल्स में, यानी ये इस सिक्के में तुम वो खबूस खरीद सकते हैं। और जो इंडियन रुपीस के हिसाब से होता है 5 रुपये 36 पैसा होता है इंडिया का। यानी ये जो 20 रुपये है उसका तुम्हारे को एक रोटी आ जाएंगी यहाँ पर, जो ईरानी खबूस बोला जाता है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद फिर एक है 50 फिल्स का एक है, कौन सा वो ईरानी खबूस तो 20 फिल्स में मिल जाएगा। यहाँ पे जो बेकरी के जो खबूस आते हैं नॉर्मल, वो तुम्हारे को इसमें ये आ जाएगा। अगर कोई तुम इंडियन रेस्टोरेंट में सिटी की तरफ जाएंगे तो या तो फिर इधर भी जहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, ये इस 50 फिल्स में तुम्हारे को एक वड़ा आ जाएगा। यानी अपन जो वड़ा पाव खाते हैं तो वो सिर्फ एक वड़ा आएगा, ना कि पूरा वड़ा पाव आएगा, सिर्फ एक वड़ा आएगा इस 50 फिल्स में। उसके बाद में डॉलर में सबसे, ये यहाँ पे सिक्कों में सबसे बड़ा जो सिक्का है यहाँ का, वो है 100 फिल्स का। ये जो दिख रहा है आपको, ये 100 फिल्स का है और इसकी जो कीमत होती है इंडियन रुपीस में 26 रुपये 80 पैसे। 80 पैसे हो जाती है। इसमें तुम्हारे को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, पानी की बोतल मिलेगी और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी इसमें, इस 100 फिल्स में। मुशक्कल जो यहाँ का सैंडविच बोला जाता है वो मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मिलेगी, और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल सकती है, इसमें मिल जाती है। उसी के साथ साथ ये एक है रुबा दिनार, जो नोट के शक्ल में है आपके सामने, यानी 250 फिल्स। इसकी जो कीमत होती है इंडियन रुपीस की 67 रुपीज़, यानी 66 रुपये, सॉरी 67 रुपये इंडिया के होते हैं इस पैसे के। ये जो रुबा दिनार है उसकी कीमत जो है उसके हिसाब से 67 रुपीज़ होते हैं। उसके बाद बड़ी नोट, उससे बड़ी नोट ये है 500 फिल्स की, यानी लूज दिनार बोला जाता है यहाँ पर। इसकी जो कीमत होती है 134 रुपये। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, इवन कपड़ा तक भी आ जाएगा इसके अंदर तुम्हारे को, रोज़ रेगुलर पहनने के लिए कपड़ा भी आ जाएगा इसके अंदर। और इस रुबा दिनार में भी आएगा, लेकिन थोड़ी हल्की क्वालिटी का आएगा, लेकिन इसके अंदर जो आएगा वो थोड़ा अच्छा आएगा इस पैसों में। उसी के साथ साथ उससे बड़ी नोट है 1 दिनार की, जो इंडियन रुपीस के हिसाब से 268 का रेट चल रहा है आज का। तो उसके हिसाब से ये इतनी बड़ी, ये करेंसी की वैल्यू है 268 इंडियन रुपीस में। और इस पर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी तुम्हारे को। ये स्टार्ट जो है 5 फिल से स्टार्ट है। उसके बाद एक है 5 केडी का नोट है, 5 केडी का। इसकी जो कीमत है ये तुम्हारे को इंडियन रुपीस में होता है 1340 रुपये, 1340 होता है। उसके बाद बड़ी नोट है 10 दिनार की। इसकी जो कीमत है वो तुम्हारे को इंडियन रुपीस में होगा इसका। इससे भी बड़ी एक नोट है 20 दिनार की, और उससे भी बड़ी एक है, शायद मैं देखा नहीं, कभी मैं ऐसे सुना था कि 50 दिनार की भी एक नोट है, जैसे पता नहीं मुझे, उसको देखा नहीं कभी, लेकिन जितनी बड़ी मैंने नोट देखा हूँ यहाँ पे 20 दिनार की देखा हूँ। और वो नोट मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताया होता हूँ नोट भी। गाइज, ये जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हूँ, ये असल में वीडियो बनाने का मकसद ये है मेरा कि कई लोगों ने मुझे बीच में पूछा था, भले यूट्यूब के ज़रिए से नहीं, कई दूसरे सोशल मीडिया पर भी किसी ने पूछा था मुझे कि यहाँ पर कुवैत की जो करेंसी है वो कैसी होती है, उसकी नोट कैसी होती है, और यहाँ के जो सिक्के होते हैं फिल्स के वो कैसे होते हैं। इसलिए मैंने ख़ास ये वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और ये जो वीडियो है, ये जो कुवैत में तो भाई जो मेरे काम कर रहे हैं उनको तो पता है सबको, लेकिन जो दूसरे कंट्री में है, जैसे दुबई है, जहाँ भी है दूसरे जो कंट्री में हमारे भाई है जो कुवैत कभी नहीं आए थे,
तो उनके लिए खास ये वीडियो है। और इंडिया में जो है भाई, उन लोगों के लिए कि कुवैत का जो दिनार जो होता है वो किस तरीके, उसकी नोट कैसी होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कुवैत की दिनार की है। आप लोगों को सबको मालूम है कि कुवैत की जो दिनार की जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इससे बड़ी करेंसी कोई नहीं है। 268 रुपीज़ खाली एक दिनार का हो रहा है आज के रेट के हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा ही उसकी माशाल्लाह वैल्यू है उस दिनार की। और जैसे जैसे बोलते हैं ना, जिस कंट्री में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती रहेंगी उसी तरीके से ये यहाँ की नोट की जो वैल्यू है वो और बढ़ते रहेंगी। तो मैं जब यहाँ पर आया था कुवैत में, तो उस टाइम पे 244 का रेट चल रहा था। अभी वो रेट गया है 268 तक, यानी इतना फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा है। 24 रुपये का फ़र्क पड़ा है, यानी एक दिनार पे 24 रुपये का फ़र्क पड़ा है। तो जितनी महंगाई इंडिया में होंगी उतना यहाँ से रेट बढ़ते रहेगा। तो ये आज के लिए मैंने आपके लिए वीडियो खास लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें लोगों ने, और मेरी हिम्मत अफजाई करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कुवैत के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं हमेशा देते रहूँ। तो उसी के